पाक है और उसको किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पाक है और पाक करने वाला है। मगर जब कोई ज्यादा उसे कहता है ना सुभान अल्लाह, कसरत से जब उसका जिक्र करता है तो उसकी रहमतें जोश में आती हैं। पूछता है ओ फरिश्तों, मेरे बंदा मुझे ये क्या रट लगा रहा है, क्या कह रहा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक वो तुझको पाक कह रहा है। इरशाद फरमाता गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। कितनी नेकियां मिलती हैं। और अगर आपको कम लग रही हो तो मैं बढ़वा भी सकता हूं। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मदीना दिखा दे और मक्का दिखा दे। मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है और मदीने में 50,000 के बराबर हो जाती है। आप बड़े अच्छे लोग हैं। सीवान चुके इनकलाबी जगह है, यहां से इनकलाब उभरा है, बड़े उलमा की जगह है, बरकत वाली जगह है। ये एक पर्चा किसी ने मुझे दिया है और कहा है कि 2-3 शेर आप पढ़ दें। मेरी तबीयत तो नहीं है, मगर उस बच्चे ने टेलीफोन पे भी मैसेज किया, वैसे भी किया, तो रात चूंकि ज्यादा हो गई है, मगर फिर भी 2-3 शेर इस वजह से पढ़ रहा हूं कि थोड़ा रेपो बेल्ट हो जाए आपसे, मेरा थोड़ा सा कम्युनिकेशन मेरी हो जाए आपसे, थोड़ा सा रेपो बेल्ट बन जाए, तो पढ़ दूं 2-3 शेर। इतनी रात में तो आप इतनी जोर से भी कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वैसे आपको बताऊं, याद रखें आप, हुजूर का जिक्र रात और दिन नहीं देखता। खुशनसीबी उनकी नहीं है जो चले गए, खुशनसीबी आपकी है जो बैठे। वो जिन्हें आराम प्यारा था वो चले गए, जिन्हें सुकून प्यारा था वो चले गए, जिन्हें हुजूर का जिक्र प्यारा है वो बैठे हैं। माशाअल्लाह। मेरी जो तारीफ हुई है, हमारे हसन भाई ने जो मेरी तारीफ की है, तो ये खुद तारीफ के लायक है। ये इस वजह से तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ के लायक इंसान नहीं हूं। मैं सही बता रहा हूं सीरियसली। मुझे ये भी नहीं पता मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, सही बता। अगर मुझे कोई कंफर्म कर दे तो, या किसी को कंफर्म हो तो बताएं। अल्लाह ने फरमाया था मूसा जब तक तेरे दोनों पांव जन्नत में ना चले जाए ना, तू मुझसे डरते रहना। अल्लाह। मौलाए कायनात की मुलाकात हुई है पहली, पूरी दुनिया क्लेम करती है मैं आशिक, पूरी दुनिया के मुसलमान कहते हैं मैं आशिक रसूल हूं। और हुजूर ने फरमाया कि उवैस करनी मेरा आशिक है। और हुजूर ने उनके पास भेजा, मौला अली पीछे बैठे हैं, वो अरफात के मैदान में नमाज में लगे हुए हैं। जब उन्होंने सलाम फेरा तो मौला अली ने पूछा क्या नाम है आपका? तो उन्होंने पलट के कहा अल्लाह का बंदा। मौला अली ने कहा अल्लाह के तो सारे बंदे होते हैं, माँ बाप ने कोई नाम रखा है नहीं रखा है। तो पहली मुलाकात थी, अली को जानते नहीं थे, मगर फिर भी पलटे और हाथ पे हाथ रखा मौला अली के और कहा ए अली, अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर ना बख्शे तो फिर बता क्या नाम है मेरा। हजरत उमर की चीख निकल गई। हजरत उमर करीब गए, कहने लगे क्या हाल है आपके? कहने लगे उमर अगर अल्लाह बख्श दे और जहन्नम से बच गया तो हाल अच्छे हैं, और अगर जहन्नम में गिर गया तो क्या हाल है। एक बुजुर्ग को किसी ने गाली दी, बड़ी गंदी घटिया गाली, तो उन्होंने कहा यार तूने मुझे गाली दी है, मगर मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे जहन्नम से की वादी के ऊपर से जन्नत में जाना है। अगर मैं जन्नत में चला गया तो तेरी गाली से मुझ पे कोई फर्क, और अगर मैं गिर गया तो और भी गालियों को मुस्तहिक हूं, मुझे और गालियां दो। अल्लाह ने उन्हें आलिम कहा है जो डरते हैं। उसने कहा जो डरते हैं वो आलिम है, या जो आलिम है वो डरते हैं। यहाँ किताबों की और असनात की मामला नहीं है, यहाँ डर का मामला है। जो नहीं डरता है वो जाहिल है, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो। जो डरता है वो अल्लाह की बारगाह का आलिम है, चाहे वो कई कितना पढ़ा लिखा हो। अल्लाह ताला डर अता फरमाए। तो पढ़ दूं 2-3 शेर। अब ये शाहनवाज साहब और इमरान बरकाती की तरह तो हमारी आवाज नहीं है, मगर हाँ हुजूर से मोहब्बत सभी लोग करते हैं। मैं तो दावा ही, मेरे इमाम कहता है एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मैं तो दावा भी नहीं कर सकता, मगर ये कि फिर भी 2-3 शेर पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। रात बहुत हो गई है, मूड मेरा खराब हो गया था, मैं सही बताऊं। मुझे अगर आप याद रखें, मुझे किसी ने मेरी जिंदगी में कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, पूरी जिंदगी कभी झगड़ा। मुझे एक ही टाइम पे गुस्सा आता है जब मेरी तकरीर को देर हो रही है, और ये इतनी बुरी फितरत है मेरी कि मैं इसे चाहता हूं बदल जाए, मैंने बदलती नहीं।
अजीब मेरा मिजाज है, अल्लाह से दुआ करें कि ये बदल जाए। मुझे मेरे सारे अजीजों ने समझाया, जितने भी ऊपर से लेकर नीचे तक है, मगर न जाने क्यों मुझे ये इसकी लगन ऐसी लगी हुई है कि मैं अपनी ज़बान से वो अल्फाज कह देता हूँ जिसका मुझे बाद में अफसोस भी होता है। मगर फिर अभी कोई अल्फाज मैंने ऐसा नहीं कहा है, ये फिर भी कह रहा हूँ। पढ़ दूँ 2-3 शेर? यार आप तो बोलना भी जानते हैं। हुजूर की बारगाह में एक आदमी मदीने में अपने बैल को मार रहा था, तो बैल को तो बैल ही मारते हैं ना, तो बैल को मार रहा था, तो बैल पे सवारी करना चाहता था, तो बैल चलता नहीं था, तो इसने बैल को और मारा ना, तो हुजूर निकल के जा रहे थे। जब हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे ना, तो बैल ने हुजूर को देख लिया। मेरा इमाम कहता है, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। हुजूर चल रहे हैं, बैल इंसान की ज़बान बोल के बोला, तुझको शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मुझे काम के लिए पैदा किया है और तू मुझ पे सवारी करना चाहता है। उस बैल को देख के वो हैरत से बोला उसका मालिक, अरे बैल इंसान की ज़बान बोल रहा है। तो उसने कहा, तुझे इस बात पे हैरत है बैल इंसान की ज़बान बोल रहा है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान होके उन्हें नबी नहीं मानता। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये बैल आपको जानता है? फरमाया, ये बैल ही नहीं जानता, ये बैल मुझे भी जानता है और मेरे अबू बकर उमर को भी जानता है। यानी हुजूर की बात आए तो बैल भी बोलने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो तो सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ 2-3 शेर, ये बच्चों ने फरमाइश की है, मैंने ये मदीने में भी पढ़ा है कलाम, पढ़ता हूँ। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। एक आदमी मदीने से है, लोग उससे पूछ रहे हैं कैसा है मदीना, बताओ ना। तो वो आशिक कह रहा है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। और दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, बस मैं ख्वाहिश पूरी कर रहा था, आप बैठे आराम से, अब पैसे ना दे बैठे। आखिरी शेर सुन ले। उठ के जाऊं, उठ के जाऊं कहां मदीने से। लोग मदीने नहीं जाते, झूठे बहाने करते हैं, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी तो मदीने जाऊंगा। तो तेरा अकीदा ये है कि तेरे मरने के बाद तेरे बच्चों की शादी नहीं होगी, ये भी गलत। और अगर तेरा अकीदा ये है कि मक्के में ही मौत आएगी तब भी तेरा गलत। और अगर तू ये समझता है कि तेरे बाद तेरे बच्चों का क्या होगा तब भी तू बेवकूफ है। कितने लोग ऐसे जिन्होंने हज किया उनके बच्चों की शादी नहीं हुई। ये तो शैतान ने दिमाग में डाल दिया है आप लोग कि बिल्कुल किसी लायक ना रहो तो जाओ। हज पे लोग तब जाते हैं जब किसी लायक नहीं रहते, वहां जाके मजाके बनवाते हैं अपनी। हज के लिए सेहत भी फर्ज है, और कुछ शायर नहीं पढ़ते हैं, मेरा दिल तड़प रहा है। मैंने इतने ताने दिए हैं कि इस बार मेरे साथ कम से कम 7 शायर जा रहे हैं, इतने ताने दिए मैंने मेंबरों को। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है। मैंने कहा यार ये माइक पे तो कहते हो दिल तड़प रहा है और घूम रहे हो 10 लाख की कार में। अगर दिल धड़कता ना तुम्हारा तो 10 लाख की कार में ना खरीदते ना घूमते, पहले मदीने में जाके मेरे आका की बारगाह में होते। और मदीने अल्लाह ले जाए तो फोटोग्राफर बन के मत जाना, आशिक बन के जाना, सेल्फी बाज बन के मत जाना। वहां तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, तकदीर बनाने की जगह है। शेर पढ़ता हूं। उठ के जाऊं कहां मदीने से,
क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दू। और ये हसन भाई की नजर है ये शेर, ये मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, दिल मेरा दूसरा मदीना। अरे बैठो यार, बैठो बैठो, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। अरे हसन में बैठो, मेहरबानी। अरे बस बस, मैं तकरार नहीं करूंगा वरना आप बेकरार। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, दिल मेरा दूसरा। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, ई को कम करें भाई। दुनिया की सबसे कीमती चीज जो अल्लाह ने आपको दी आखिरत में और दुनिया में, वो सबसे कीमती चीज आपका ईमान है। क्या है बोले, क्या है? और खुदा न खास्ता अगर ईमान खत्म हो जाए तो ये बगदाद में शोर मच रहा है, ईद है कल। क्या कहने, सुनिए हजरात। कल ईद है, परसों ईद है, और शहंशाह बगदाद का सर सजदे में रो रहे हैं। सर सजदे से उठाया, किसी ने पूछा हुजूर ईद की खुशी सबको होती है चांद देखने के बाद, लोग मसरत के माहौल में आ जाते हैं, खूब खुशी होते हैं, मगर ये आप ईद का नाम सुन के रोते क्यों हैं? आपने फरमाया लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है। अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। मौला अली के खलीफा हसन बसरी, एक और कम करें भाई, मौला अली के खलीफा हसन बसरी खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं। स्टेटस का हाल यह है कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पिया है। स्टेटस का हाल यह है, ये कहते हैं मेरा एक मुरीद था जो बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन कारी था, पूरे बसरा के अंदर उससे बेहतरीन ना तो कोई हाफिज था ना तो उससे बेहतरीन कोई कारी था। एक दिन वो मेरे पास आता है और आकर कहता है हुजूर मैं बर्बाद हो गया, और ज़ारो कतार रोने लगता है, बिलखने लगता है, बिखरने लगता है। मैं पूछता हूँ क्या हुआ? क्या हुजूर कल से बर्बाद हो गया, कल दोपहर से क्या हुआ? कहने लगे कल मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था और उसको मैं बुरी नजर से देख रहा था, उसने पलट के मुझे देखा और कहा एक तो तू मुसलमान है, दूसरा हाफिज कुरान है, और एक मुसलमान लड़की का पीछा करता है, तुझको शर्म नहीं आती? कहते हुजूर उसके अल्फाज नश्तर की तरह मेरे सीने में दाखिल हो गए और मुझको पसीना आ गया और पसीने में मैं बिल्कुल जो भीग गया। हुजूर उस वक्त से लेके अब तक के कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं, मुझे एक सूरा भी याद नहीं। ये मैं हाफिज कुरान ऐसा हूं कि पूरे बसरा में मेरी तरह हाफिज कुरान नहीं, मगर एक लड़की ने जो बद्दुआ की है और मैंने बदनिगाही की है तो मेरे दिल से मेरा कुरान निकल गया, मेरे सीने से कुरान निकल गया। हुजूर अभी तो मेरा अल्लाह नाराज हुआ है तो सिर्फ कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरे दिल से मेरा ईमान भी निकल जाए। मेरे लिए दुआ कर दे हुजूर, मैं बर्बाद हो गया, कहीं का ना बचा। इमाम हसन बसरी ने फरमाया तू तौबा कर। मैं दुआ करता हूँ, वो तौबा करता रहा। इमाम हसन बसरी दुआ करते रहे, दुआ करते करते अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने उसको ईमान की तौफीक दे दी, फिर उसके अंदर कुरान वापस आ गया। अब ना तो हसन बसरी की तरह कोई पीर है ना उनकी तरह कोई मुरीद है। मियां हसन बसरी के स्टेटस का पीर इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हसन बसरी एक ताबई बुजुर्ग है, हसन बसरी मौला कायनात के परवरदा है, उनके गुलाम हैं, उनके शागिर्द हैं। वो बयान करते हैं मेरे दौर में जितने भी लोगों का इंतकाल हुआ जिसमें कुछ बहुत बहुत बड़े आलिमे दीन भी थे, उनका जो मिसाल हुआ बेमौत, वो जो खराब मौत से मरे और बेकार मौत मरे, बेईमान होके मरे, उसका सबब था कि बदनिगाही किया करते थे, बदनिगाही किया करते थे। इमाम हसन बसरी बयान करते हैं अल्लाहु अकबर, एक सहाबी रसूल है, उसका नाम है उतबा बिन गजवान, नाम उसका उतबा बिन गजवान है। वो तलवार चला रहा, अहया उलूम में ये रिवायत मौजूद है। अब इसकी तहकीक को पहुंचने के लिए पूरी अहया उलूम पढ़े जैसे हमने पढ़ी है, बगैर मेहनत के हम आपको नहीं बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जरा तवज्जो करें। इमाम हजरत सैयदना अबू मूसा शरीफ बयान करते हैं कि उतबा बिन गजवान है, वो तलवार चला रहे हैं, तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी तलवार फेंकी, चाकू निकाला, आंख निकाल के बाहर को फेंक दी। शोर मच गया, तूने ये आंख क्यों निकाली है? भीड़ लग गई, पागल हो गए क्या?
अबू मूसा अशरी कहते हैं मैंने पूछा तू अक्लमंद आदमी है, तूने ये आंख क्यों निकाल दी? कहने लगे खुदा के खौफ से। का क्या मतलब? का हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी। का फिर का मैं तो एक कीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे नबी का फरमान हक है। अभी एक लड़की पे नजर पड़ गई, मेरी बुरी नजर पड़ गई, मैंने सोचा कि जब बदनिगाही पड़ी है, बदनिगाही हो गई, कहीं मेरी आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए, मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अबू मूसा अशरी कहते हैं वो मुझसे कहने लगा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। उसकी एक आंख से आंसू निकल रहे थे और एक आंख से खून के लोथड़े गिरते थे और वो ज़ारो कतार रो रो के कहता था मुझसे बदनिगाही हुई है, क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मेरा रब मुझे माफ कर देगा? मैंने कहा अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, जो तेरी ये बात सुन के अल्लाह से तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। नौजवानों बताओ, आपका ये रोज जो है अपडेट होता है, आपका 1 GB 2 GB 3 GB ये आपका जियो का ये जो बैलेंस है, ये जो आपका जो डेटा रोज आता है, ये जो रोज एक्टिवेट होता है, ये तो फ्री है। तो क्या आपका ईमान भी फ्री है? क्या आपका वक्त भी फ्री है? खुदा ना खास्ता मरते वक्त ईमान छिन गया तो क्या होगा? कोई नौजवान ऐसा होगा जिसने रोज गंदी की तस्वीरें ना देखता हो, इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा नौजवान होगा जो रात को सोता हो और गंदी फिल्म ना देखता हो। इस पूरी महफिल में कोई बचा होगा जिसके मोबाइल में इल्ला माशाअल्लाह गंदी तस्वीरें ना हो, जिसके यूट्यूब में गंदी फिल्में ना हो। खुदा ना खास्ता अगर ईमान बर्बाद हो गया तो क्या होगा? नाम मोहम्मद सलीम रख लिया है, नाम मोहम्मद फरहान रख लिया है, नाम मोहम्मद उजैर रख लिया है, नाम मोहम्मद जैद है, नाम गुलाम अली है, नाम गुलाम हुसैन है, नाम गुलाम गौस है, और मियां क्या तस्वीरें लगी हुई गंदी तस्वीरें। अब तो अल्लाह से बगावत शुरू हो गई, यानी लड़के अपनी तस्वीरें स्टेटस पे लगाते हैं, गंदी गंदी फिल्मों की तस्वीरें, गंदे गंदे गानों की तस्वीरें। अरे लड़के तो लड़के, लड़कियां तक इस उम्मत की बर्बाद हो रही हैं, नौजवान बच्चियों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई और ऐसे बर्बाद हुई कि अभी एक फिल्म रिलीज हुई और जब वो फिल्म रिलीज हुई पूरे हिंदुस्तान में शोर मचा कि बड़ी अच्छी फिल्म है, उसको देखने के लिए भीड़ जुट गई। उसी भीड़ में लखनऊ में एक लड़की नमाज पढ़ के एक लड़की बाहर फिल्म देख के निकल रही थी, उससे पूछा आपका क्या नाम क्या है? कहने लगी मेरा नाम जरीन फातिमा है। क्या अच्छा लगा आपको फिल्म में? कहने लगी मुझे फिल्म में जो है ना वो मुझे फिल्म में गाने अच्छे लगे, डांस अच्छा लगा, माज अल्लाह मैं अगर करीब होता उससे पूछता मेरी बेटी तेरा नाम जरीन फातिमा है और तू क्या ये गंदी तस्वीरें देखने का जिक्र करती है, तुझको शर्म नहीं आई? कम से कम नबी की बेटी के नाम की लाज रख लेती, इस थिएटर के बाहर खड़े होके कम से कम फातिमा तो ज़हरा का नाम तो न लेती, अल्लाह खैतून जन्नत का नाम तो नहीं लेती। मगर मियां जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के मोटरसाइकिलों पर बैठ करके सैर करें, तफरी करें, तब भी ये उम्मत को बिल्कुल शर्म ना है। इकबाल कहता है बुशिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाई से रुसवाई पैगंबर है। जरा गौर तो करें हम कितने नीचे चले गए अखलाकी बुनियाद पर। आज तक किसी हिंदू ने, किसी गैर मुस्लिम ने, अंग्रेज ने आज तक इस्लाम को समझा नहीं। उन्होंने जितना भी समझा मुसलमान को समझा। अगर मुसलमान नेक मिल गया तो उनकी नजर में इस्लाम नेक हो गया, अगर मुसलमान बेकार मिल गया तो उनकी नजर में इस्लाम बेकार हो गया। दिल्ली की जमा मस्जिद में हमसे बेहतर तो पहले जमाने के फकीर थे कि दिल्ली की जमा मस्जिद में एक आदमी भीख मांग रहा है, उसके भीख मांगते मांगते अंग्रेज गुजरा, अंग्रेज ने उसने कुछ मांगा, अंग्रेज ने उसे पैसे दे दिए, बटुआ अंग्रेज का गिर गया और उसने उठा लिया। कुछ दिनों के बाद 3 महीने के बाद वो अंग्रेज मिला, उसने उसका बटुआ पेश किया, उसने जब उसको खोल के चेक किया सारे पैसे वैसे के वैसे मौजूद थे। अंग्रेज ने कहा इसमें इतने पैसे हैं, तेरी जिंदगी बदल सकती थी, तू एक घर खरीद सकता था, ये बता क्या तू भिखारी नहीं है? क्या तू भिखारी नहीं है, मोहताज नहीं है? तो वो भिखारी रोने लगा, कहने लगा मैं भिखारी हूँ, मोहताज हूँ, मगर बेगैरत नहीं हूँ। क्या मतलब? कि तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूँ। अगर आपके नबी ने मेरे नबी से ये कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाती, और मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ जो अपने नबी को तकलीफ दूं। रो के फकीर बोला ले अपना ये बटुआ ले जाओ। अंग्रेज बोला बटुआ बाद में देना, पहले अपना हाथ आगे बढ़ा और मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जिस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का ये आलम है, उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी। नौजवान लड़के थोड़ा ईगो और कम करके आवाज बढ़ाएं। नौजवान लड़के बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, तेजी से बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। मैं क्या करूं इस नस्ल के बारे में? ये नस्ल यहूदियों की तरह चलती है, ये नस्ल मुसलमानियों की तरह चलती है, ये बंबई के उन बेकार गंदे घटिया लोगों की तरह चलती है जिनके आगे मुसलमान का नाम लगा हुआ है, सिर्फ लकब के मुसलमान हैं, उन्हें अपना आइडिया समझती है ये कौम। ये नौजवान लड़के, इनकी स्टोरियां ऐसी हैं, इनकी फेसबुक की स्टोरियां, इनकी इंस्टाग्राम की स्टोरियां सब ये
बताती हैं कि ये असलाफ से दूर है। अरे आप तो आप पूरा पूरा जो है वो अरब बर्बाद हो चुका है। अरब और अरब में पूरे जितने भी जो खाड़ी के मुल्क हैं वो सब बर्बाद हो गए। अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ पूरे खाड़ी के मुल्कों पे, यानी ओमान पर, कतर पर, मस्कत पर, अबू धाबी पर। और देखें आप, उन्होंने जब रिसर्च किया कि मदीने के बच्चे और मक्के के बच्चे, रियाद के बच्चे बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, आपको हैरत होगी कि मदीने और मक्के के बच्चे बोले हम बड़े होके क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, हम रोनाल्डो की तरह बनना चाहते हैं, एक फुटबॉलर की तरह बनना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, बेगैरत अरब बेगैरत लोगों ने क्या किया, उन सऊदियों ने क्या किया, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीदा और कहा कि तुम ऐसा करो, हमारे बच्चों को अपनी तरह बनाओ, इन्हें फुटबॉलर बनाओ। क्या उन सऊदियों के पास कोई ऐसा मशाले राह नहीं था जिसे वो अपने निसाब में शामिल करवाते, अपनी किताबों में पढ़वाते, कहते तुम बच्चों इनकी तरह बनो, उसकी तरह क्या बनती हो। हमारे पास तो एक ऐसा इंसान मौजूद है कि पूरी दुनिया की किसी कौम के पास ऐसा इंसान दुनिया नहीं है। कौन वो इंसान है? ये जो बम्बई के हीरो की नकल करते हैं, इन्हें बताओ तुम्हारे पास एक ऐसा हीरा था, ये पूरी दुनिया की किसी कौम को अल्लाह ने ऐसा हीरा अता नहीं किया। वो मदीने में रहा और मदीने में 10 साल उसने हुकूमत की और 10 साल की कलील मुद्दत में उसने 1060 शहर पर फतह किया, अपना इस्लामी झंडा लगाया, यानी 3 दिन के अंदर वो एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ देता था। उसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी एक दिन में वो 3 मस्जिदें तामीर करवाता था। वो कौन था जिसके कपड़े पे 17 पैमते लगे थे, मगर एक करवट ली तो उसने कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किस्रा को बर्बाद कर दिया, उसने ब्रिटानिया की नींद हराम कर दी। वो कौन था जिसके बारे में 2009 में व्हाइट हाउस में खड़े होकर बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुश्किन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती 22 से रसवाई ये पैगंबर है। मुश्किन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, हम मुसलमान हैं जिसे न हुजूर से मोहब्बत। मेरे आका फरमाते जब जब तुम नेकों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करना। वाहे उमर, फरमाती अम्मी आयशा जब उमर का जिक्र होता है तो रहमतों का नुज़ूल होता है, क्योंकि जब उमर का जिक्र होता है तो इंसाफ का जिक्र होता है। मगर हमारी महफिलें सहाबा से खाली हैं, हमारे पूरे पूरे जलसे सहाबा से खाली हैं, हमारे एरास की महफिल सहाबा से खाली है। पीर साहब ये कहते हैं नहीं नहीं, मेरा जिक्र होनी चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए। किसी सहाबी का नाम नहीं आता उर्सों में, उन्हें उसकी महफिलें देखी हैं। मैंने पूछा पीर साहब क्यों? लेकिन जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी मेरा उर्स कामयाब नहीं होगा। मैंने कहा सुनो, आपकी तारीफ से उर्स कामयाब होता है और अबू बकर उमर की तारीफ से उर्स कबूल हो जाता है। कहने जिंदाबाद। सहाबा की तौहीन हो रही है, क्यों नहीं होगी? आपने सहाबा बयान ही नहीं किए। पीर साहब बयान हुए, पीर साहब की कोई तौहीन नहीं करता। मैं कहता हूं पूरी दुनिया के सारे पीर मेरे उम्र के एक सजदे के बराबर नहीं है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो तो सही जरा। सहाबा का जिक्र अगर हो गया ना तो दुकानें बंद हो जाएंगी। सही कह रहा हूं मैं, मेरी कोई दुकान नहीं, इस वजह से कह रहा हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह और दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे हम थे क्या? ए भाई कहां जा रहे हो? बेटे बैठ जाओ। हैं? अच्छा ठीक है, अब आइएगा मत, उन्हीं के पाबंद रहो, हमारे पाबंद मत रहो। एक बार में एक आदमी की बात मानी जा सकती है। तवज्जो है कि नहीं भाई? और बोलूं या खत्म कर दूं? दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। थोड़ा सा भाई दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मियां हम कौन थे? हम तो कुछ भी नहीं थे। आज हमें कोई परेशानी आ जाए, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास दौड़े, कभी उसके पास दौड़े, मेरा भला कर दो, मेरा भला कर दो। जिसके पास भी जाके रोते हैं बर्बादी है। आज हम आज बिल्कुल बेकार मुसलमान कौम नजर आती। क्यों? क्योंकि ये भूल गई तुम्हें तो अल्लाह ने नवाज दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी तो नहीं था। एक 313 लोग थे, कपड़े उनके फटे हुए, और वो रोजे रमजान के महीने में ऐसे रखते थे कि जो गुठली उनकी चूस के जिसे रोजा रखते थे उसी गुठली से वो इफ्तार भी कर लेते थे। मगर अल्लाह ने आज गाड़ियों से नवाज दिया, अल्लाह ने आज घरों से नवाज दिया, अल्लाह ने दौलतें क्या दे दी? सहाबा को भूल गए, नबी के दौर को भूल गई, औरतें भी मर्द भी। क्यों भूल गए? चूंकि रिपीट नहीं हुआ। अरे सुनो तो 313 खड़े हैं, कितने?
और इधर मक्के से तैयारी चल रही, उन 313 को मिटाने के लिए चलो। और ऐसी जबरदस्त किस्म की तैयारी हुई है इस बार। ये बद्र का मौका है, पहली जंग शुरू होने वाली है, इस्लाम की पहली जंग होने वाली है। बद्र को मिटाने, मुसलमानों को मिटाने के लिए मियां अबू जहल चला है और मक्के की औरतों ने अपने जेवरात उतारे ऐसे करके, ये हमारे कंगन ले जाओ, ये हमारे गले का हार ले जाओ और ऐसा करो कि नबी पाक को के दीन को खत्म कर दो। अबू जहल ऐसा बेजान एतमादी का शिकार हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस का, रस्सी दिखाता था लोगों को, इस रस्सी में नबी को बांध के लेके आएंगे। मक्के की औरतें कहती थी हमारे जेवरात ले जाओ, हमारा माल ले जाओ और नबी के दीन को खत्म कर दो। और मदीने की औरतें आती हैं, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, हम गरीब हैं, हमारे पास दौलत तो नहीं है, मगर हमारा ये लाल ले जाइए और दीन को बचा लीजिए। मदीने की औरतें कभी बुज़दिल नहीं थी। मदीने की औरतें, सुनो, जहां बुज़दिल मर्द होते हैं वहीं बुज़दिल औरतें होती हैं। बुज़दिल औरतें बुज़दिल मर्द पैदा करती। और सुनो, शेरदिल औरतें शेरदिल मर्द पैदा करती हैं। तवज्जो करो, मेरे मुस्तफा ने सहाबा इकराम को बुलाया है, फरमाते हैं मेरे आका देखो मैंने मक्का छोड़ा और मैं मदीने आ गया। और जब मैं मदीने आ गया हूं तो अब यहां पर हमला होने वाला है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा? सारे 313 सहाबा अंसार और मुहाजिरीन जमा हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह हम तैयार हैं, पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं और रमजान का महीना है, कपड़े फटे हुए हैं, हाथों में हथियार तक नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया चलोगे? जी। फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जवाब दे देंगे। उम्मत मुस्तफा की है, जल्दी बोलो, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे 313। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये सनत तजाद का शेर है। कहीं कहीं कोई एक तजाद पैदा करता, मैं यह तजादात की अंजुमन रास्ता कर दी। मेरा इमाम कहता है कि वो हुस्न यूसुफ था। अब जरा देखें, यहाँ कंपेयरिंग की पोटी हो रही है। इधर आला हज़रत क्या लिखते हैं, फरमाते हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यानी एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ उंगलियां बेख्तियार कटाई जा रही हैं, उन्हें पता नहीं है उंगलियां कट रही है, मगर इधर जानबूझ के सर कटाए जा रहे हैं। और एक तरफ 20, 25, 50 जितनी उंगलियां कटनी थी कट गई, सिलसिला खत्म हो गया, मगर एक तरफ सिलसिला आज तक जारी है। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। 313 चले हैं। मैं उन सहाबाए किराम की बात करने चला हूं। मैंने आपको बहुत ज्यादा जो है वो जज्बाती कर दिया, मगर अब इमोशनल में सुन लीजिए। सहाबाए किराम चले हैं मदीने से, चले हैं मदीने से। अब जिनके पास कुछ लड़ने को है ही नहीं, उनके पास सिर्फ अगर कोई है तो भरोसा है, जज्बा है। नबी पाक ने फरमाया खजूर की डंडियां दे दो, खजूर की डंडियां दे दी गई। सहाबा जब चले होपलेस हो जाते, डर जाते, सहम जाते, अरे खजूर की डंडी से क्या मुकाबला करेगी तलवार का। मगर ऐसे मदीने की गलियों को में लहराते हुए जा रहे थे खजूर की डंडियां, जैसे खजूर की डंडियां नहीं है बल्कि इनके हाथ में एटम बम है। यहूदियों ने कहा माइंडलेस हो गए, क्या दिमाग से फारिग हो गए, पागल हो। अबे खजूर की डंडी से मुसलमानों क्या कभी कोई तलवार से लड़ता है? तो मुसलमान बोले सुनो, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। अल्लाहु अकबर। हाय मेरे सहाबाए किराम, चल दिए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। ये क्या अल्लाह फरमा रहा है? अल्लाह कह रहा है, आज भी ये आयत बड़े बड़े लफ्जों में लिखी हुई है। बद्र के मैदान में 170 किलोमीटर दूर पैदल चले हैं और मियां रमजान के महीने में कैसे पहुंचे होंगे। अल्लाह अकबर। जब पहुंचे, पहुंचने के बाद जब वो खड़े हुए, एक तरफ 313 खड़े हैं, उनके हाथों में खजूर की डंडियां हैं, और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने पूरी रात शराबें पी है, जिनके साथ साथ औरतें नाचने वाली भी चल रही हैं, जिनके साथ मियां बड़े बड़े ऊंट जिनके सामने काटे जा रहे हैं, जो है जब भून भून करके गोश्त खाते हैं, वो इतने रात भर और नाचे कूदे शराबे पी हैं। अब जब वो सुबह को उठे हैं, उन्होंने अपने मुकाबिल जब लश्कर देखा है तो वो हंस रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं, वो टोन कस रहे हैं, इनसे लड़ेंगे हम। अरे इनके पास है क्या? खजूर की डंडियां। इन्हें
ऐसे मसल देंगे जैसे मक्खी और मच्छर को मसला जाता है। पैरों के गले रौंद के रख देंगे। वो टौन कसते हैं, जब वो टौन कसते हैं मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। मेरे सहाबा इकराम खड़े हैं, उनके कपड़ों पे पैमद लगे हुए हैं, मगर खजूर की डंडियां लेकर के खड़े हैं। मेरे मुस्तफा ने सर सजदे में रख दिया है। यही तो अब हम नहीं कर रहे हैं। जब कोई परेशानी आए इधर जाते हैं उधर जाते, सजदा नहीं करते। मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया है। हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि जितना हमने हुजूर को उस दिन रोते देखा, इतना सरकार को कभी रोते नहीं देखा। मेरे नबी पाक की चादर नीचे को गिर जाती है। मेरे आका इतने रोते हैं कि वहां की पूरी रेत जो भीगने लगती है। बदर की रेत भीगती है। जहां इस वक्त मस्जिद अरीश है, मेरे नबी की आंखों के आंसू गिरते हैं। मैं कहता हूं ये अल्लाह, मैं इंसान न होता, ऐ मेरे मालिक, काश मैं बदर की मैदान का जर्रा होता जिसमें मेरे हुजूर के मुबारक आंसू गिर गए होते। अल्लाह अकबर। हुजूर की आंखों से आंसू टप 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 नीचे को गिरते हैं। मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर के लब हिल रहे हैं। कौन से लब? पतली पतली गुले कुस्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरा पैगंबर अजीम शान रसूल आज सज्जे में सर रख के अर्ज करते हैं, मेरे मालिक, जो मक्के में मुझे तकलीफें दी गई, जो मक्के में मेरे ऊपर परेशानियां हैं, जो मुझ पर तकलीफें दी गई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे सर को कान दबाया गया, जो मेरी गर्दन को दबाया गया, मेरे सर को फाड़ा गया, जो मेरे घर पे पत्थर मारे गए, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो मंडियों में मेरे ऊपर गालियां दी गई, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, जो मेरी बेटियां शेबे अभी तालिब में 9 दिन तक भूखी रही और उन्होंने पेड़ के पत्ते खा के अपनी जिंदगी गुजारी, जो मेरी खतीजा ने पेड़ के पत्ते खाए, और जो ताइफ के मैदान में मुझ पर ताइफ में जुल्म हुए हैं। 80 किलोमीटर दूर हुजूर मक्के से ताइफ गए। कभी नौजवानों ताइफ को भी याद करना, तुम्हारा पैगंबर मक्के से ताइफ गए थे। जब मेरे हुजूर मक्के से ताइफ गए तो मेरे नबी ने इस्लाम की दावत दी। उन जालिमों ने पत्थर मारे, 1-2 पत्थर नहीं मारे, इतने पत्थर, इतने और इतने करीब से पत्थर मारते मेरे नबी का पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। हुजूर की पिंडलियां एक उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, दूसरा पांव उठाते हैं तो पहले पांव पे मारते हैं। अल्लाह के रसूल बैठ जाते हैं तो सरकार को, मेरे आका को उठा उठा के मारते हैं। और कितनी डंडे, कितनी मारी, इतने पत्थर मारे कि मेरे नबी की मुबारक पिंडलियां फट गई। मेरे नबी की पिंडली, मेरे हुजूर की पिंडली फट गई और हुजूर के मुबारक जो नालैन शरीफ है वो भीग गई। अल्लाह अकबर। मेरे नबी आज अर्ज करते, मालिक, जो ताइफ के मैदान में मैंने पत्थर बर्दाश्त किए, जो पूरे मक्के में मैंने तकलीफ, तो ये मैंने तिनका करके ये 313 जोड़े हैं मेरे मालिक। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली, ये मेरे अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मेरे मालिक, अगर ये शहीद हो गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। देख तो मेरे गुलामों को, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजा रखे हैं, इनके पास कोई तलवार तक नहीं है, ये सिर्फ तेरे नाम पर आए हैं। मेरे मालिक, मेरे गुलामों पर रहम कर दे। मेरे नबी रोते हैं। मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। हुजूर इतना रोए, अचानक मेरे सरकार ने सर उठाया, मुस्कुराए। सहाबा इकराम कहते हम सब खुश हो गए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान करते, अचानक एक हवा चली मैदान में, एक तरफ एक कोने में हजरत अली अर्ज करते, हुजूर ये कैसी हवा है? फरमाया, सुनो अली, अल्लाह ने मेरे पहले वजीर जिब्राइल को जमीन पे भेजा है और वो 500 फरिश्ते लेके आया है। उसके बाद दूसरे मैदान में कोने में हवा चली। अर्ज करते, हुजूर ये क्या है? फरमाया, अम्मी कईल आया है और वो भी 500 फरिश्ते लेकर के आया है। फरमाया, सहाबा चलो, अल्लाह की मदद आ गई। मेरे नबी ने कहा तो उस तरफ मियां नाज था कि हमारे पास कुफारे मक्का को नाज था, हमारे पास शमशीर है, और सहाबा को नाज था, हमारी जबान पे नारे तकबीर है, उन्हें नाज था कि हमारे पास ताकत है, इनको नाज था कि हमारे पास मुस्तफा की मोहब्बत है, उनको नाज था कि उनके पास माल है, सहाबा को नाज था कि हमारे पास आमना का लाल है। मियां चले मुसलमान चले, और खजूर की डंडियों ने जब काटना शुरू किया है, उठी खजूर की डंडी, सर काट दिया, उठी खजूर की डंडी, पांव काट दिए। मियां काटते काटते कुछ तो कट गए, कुछ भाग गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, भगदड़ मच गई कुफारे
कुफारे मक्का में उन्होंने खजूर की डंडियों से सर कटते हुए देखे तो उनके सीने फट गए, वो भागे। उन भागते हुए में एक उमैया भी था। उमैया को बिलाल ने पीछे से देखा, उमैया उसके पीछे दौड़े, उमैया के पीछे बिलाल दौड़े। उमैया कौन? जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल को अंगारों पे डाल के और फिर बिलाल की चर्बी से पूरे अंगारे भिजवा देता था। कौन? उमैया, जिसने बिलाल के मुंह पे मुक्के भी मारे थे, इसने बिलाल को पूरे मक्के में घसीटा भी था। उसकी गर्दन में रस्सी डाल के बिलाल ने आज उमैया को देखा, आगे बढ़े और जाकर के मुंह पे उसके घूसा मारा, वो नीचे जमीन पे गिर गया। बिलाल को देखता है, बिलाल ने कहा बे देखता क्या है उमैया, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा है जो कुफ्र के मुंह पे लगा है। क्या कहते 70 कुफारे मक्का मारे गए। कितने मारे गए? 35। 312 ने मारे और मौला अली कहते हैं अकेले मैंने 35 मारे। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कभी तुम सजदे करते थे तो अल्लाह की रहमतें आती थी। आज परेशानी में इधर अब सजदे की जगह ताबीजों ने ले ली। परेशान हो जाए ताबीज देने जाए, वो लोग बरकत के ताबीज दे रहे हैं, अक्सर ज्यादातर वही लोग दे रहे हैं जिनके घर में खुद बरकत नहीं। सजदे छूट गए इस उम्मत से। अरे परेशानी तो अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। वासिफ अली वासिफ फरमाते परेशानी एक ऐसी बरकत है जिसने कितनों को वली बना दिया। बस सही वक्त पे सही जगह आंसू गिरने चाहिए थे। मुझे बताओ, अगर बीबी, बच्चे, बहन सब अगर सजदा करेंगे परेशानी में तो अल्लाह हल नहीं करेगा परेशानी। मगर ये पगड़ी देख रहे हो, आज ये पगड़ी इस वजह से बांधी हुई है ठीक से कि मेरी गैरत ठीक नहीं है, वरना मैं किसी जंगल में होता। आपके नारे मेरे ऊपर असर नहीं करते। इतनी ताकत से जो तकरीर करता हूं हिंदुस्तान के माहौल की वजह से। ऐसा रास्ता हमारे बुजुर्गों ने बना दिया, बगैर तेज करे कोई तकरीर मानते ही नहीं तकरीर। मगर एक बात अर्ज कर रहा हूं, आपकी नारों से मेरे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इस वक्त उम्मत में जैसे हालात हैं ऐसे कभी पूरी आए नहीं हुजूर के जमाने से अब तक। चूंकि 2014 से लेके अब तक तकरीबन 8 से 7 लाख तक लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में मुसलमानों की चली गई। सिर्फ बरेली शहर में और उसके आसपास के अतराफ में दिसंबर से लेके और मार्च की पहली तारीख तक 64 लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। मैं मरूंगा तो हुजूर की बारगाह में यही अर्ज करूंगा, हुजूर मैं तकरीर करता था तो तकरीर में रोज कहता था अल्लाह मुझे तौफीक देगा। तालीम अच्छी चीज है, मगर ऐसी तालीम जो ईमान छीन ले। वो किसी को फिक्र है नहीं। अगर आज मुजाहिद मिल्लत होते तो बेकरार होते। आज मुफ्ती आजम है तो हिंद होते तो बेचैन हो जाते। मगर अब मैं सोच रहा हूं कि मेरे घर में कुछ हो तो मैं कुछ देखूं। मुझे बताओ, अगर ठीक से इस्लाम समझ लेंगी लड़की तो कभी जाएगी। इसका मतलब ठीक से इस्लाम हम लोग उसे समझा जिसकी मां नाचती हो, जिसका बाप नाचता हो, जिसके घर में डांस चलता हो, जिसका ईमान तो बचपन से ही बर्बाद हो गया हो। उसके सर पे न कभी दुपट्टा रखा था, ना वो कभी नमाज पढ़ती थी, न उसकी मां ने कभी नमाज पढ़ा, बल्कि उसके घर में बड़ी सी एलईडी लगी थी। उस एलईडी पे वो फिल्म भी देखती थी। वो इतने गंदे तस्वीरें देखती थी अपने बाप के भाई के साथ कि अब उसका ज़हन पूरा गंदा हो गया। वो ये समझ रही है, वो ये समझते हैं कि नहीं उसका ज़हन बर्बाद हो गया। वो लोग ये समझ रहे हैं कि इसका ईमान चला गया। मैं कहता हूं इसका ईमान पहले से कमजोर हो गया है। मेरा ईमान कहता है अगर बचपन में कुरान पढ़ा दिया जाए, बचपन में इस्लाम समझा दिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये चाहते हैं आपकी आने वाली नस्लें नेक हो तो अपने घर की लड़कियों को नेक बनाइए, क्योंकि वो किसी की मां बनेगी, किसी की मां बनेगी तो उसके बच्चे फिर नेक बनेंगे। याद रखें, अगर 5 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख देंगे, मेरा ईमान कहता है वो कभी उसके सर पे दुपट्टा नहीं जा सकता। और अगर नहीं रखेंगे तो बड़े होके आप पहना भी नहीं सकते दुपट्टा। और उन्हें बताएं कि वो कौन है, उनको समझाएं कि वो कौन है। अगर नहीं समझाएंगे तो फिर कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं, मदीना है, मदीना में 6 साल की बच्ची है और वो कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते 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 पढ़ते
उसके सर से दुपट्टा सरकता है और सरक के नीचे को गिरता है। पहली माँ का बेहतरीन माँ उसकी है, उसकी माँ ने अपना काम छोड़ा और उसकी वालदा आगे आई और आने के बाद उसके सर पे दुपट्टा रख दिया। जब उसके सर पे दुपट्टा रखा तो उस बेटी ने पूछा